मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वजा मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वजा ड्राफ्ट में शामिल 49 तरामीम मंजूर। 27वीं तरमीम का मुजव्वजा ड्राफ्ट कल सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। फौजी सरबराहान की तकर्री से मुतल्लिक आर्टिकल 243 में मुजव्वजा तरमीम की मंजूरी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक की भी मंजूरी दे दी। 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वजा ड्राफ्ट पर पार्लिमानी कमेटी की मुशावरत मुकम्मल। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास। अहम बैठक की सदारत फारूक एच नाइक और चौधरी महमूद बशीर विर्क ने की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील भी शरीक हुए। कमेटी का सदर मुमलिकत को मौजूदा मुद्दत से इस्तिस्ना देने की तजावीज़ पर इत्तेफाक। सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना ताहयात होगा। मुजव्वजा तरमीम के तहत सदारती इस्तिस्ना का इख्तियार माजी के मुकदमात पर भी होगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से पेश की गई चारों तरामीम मुस्तरद। MQM की बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली से मुतल्लिक आर्टिकल 140A में तरामीम मुस्तरद। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की सूबाई नशिस्तों में इजाफे की तरमीम भी रद्द। मुस्लिम लीग काफ की मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम के लिए तरमीम भी मुस्तरद। अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा सूबे का नाम तब्दील करने की तरामीम भी मुस्तरद। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा नाम रखने की तरमीम तजवीज़ की। बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है। कुछ तरामीम का इख्तियार मुझे और वज़ीर कानून को कमेटी ने दिया है। मुसव्वदे में कुछ तरामीम को शामिल भी किया गया। फारूक एच नाइक की गुफ्तगू। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो ये हाउस का इख्तियार है उस पर कब वोटिंग करते हैं। कल हाउस में कमेटी की रिपोर्ट फाइल कर देंगे। MQM की तजावीज़ के हवाले से ब्रेक थ्रू कल हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सब ने मुत्तफ़िका तौर पर तरामीम मंजूर की हैं जो खुश आइंद है। कल रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। सेनेट इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी। आइन के आर्टिकल 200 में तरामीम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मंजूर। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और मुराद दी जाएगी। विफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर तसव्वुर होगा। ज़ेर इल्तवा मुकदमात फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी न होने पर उसे निमटा हुआ तसव्वुर किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर आज़म की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी ऑफिसर को फील्ड मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। मुसव्वदे के मुताबिक तीनों ओहदों को ताहयात वर्दी और मरात हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना इन्हीं फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का इतलाक होगा। इन ओहदों को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयरफोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। तीनों अहदेदार अपने उमूर की अंजामदही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। आईनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया। इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स और वफाकी वज़रा की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। ANP की इशाये में शिरकत की। पहले ना फिर हाँ। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच गए। अवामी नेशनल पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म के इशाये में शिरकत न करने का फैसला किया था। अवामी नेशनल पार्टी ने चंद आईनी तरमीम पर एतराज़ात का इजहार किया। हुकूमत ने ANP क़यादत से रब्ता करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को कल नाश्ते पर भी मदऊ कर लिया। आईनी अदालत से मुताल्लिक तजवीज़ पर बानी PTI ने भी दस्तखत किए थे। तकरीब में मौलाना फजल रहमान समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बानी PTI समेत सब पार्टीज ने आईनी अदालत से इत्तफाक किया था। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। मिसाक जमहूरियत पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए। 18वीं तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर की गई थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि अपोजिशन ने तरमीम बारे कोई तजवीज़ नहीं दी। अपोजिशन अरकान तनख्वाहें मरात लेते हैं, कमेटियों में शिरकत नहीं करते। अपोजिशन बताए किस अलामा ने RTS बिठाया था। तहरीक इंसाफ दौर में जल्दी बिल पास होते थे। उस वक्त PTI को सिविलियन सुप्रीमेसी याद नहीं आई। आज ये अपोजिशन में है तो जमहूरियत याद आ गई। PTI को 8 फरवरी का इलेक्शन याद है मगर 15 फरवरी का नहीं आता। PTI को अपनी सहूलतकारी करने वाली अदलिया अच्छी लगती है। क्या साकिब निसार ने भी नहीं कहा था, मैं 5 MNAs को ऐसे निकाल देता हूँ। हम कह रहे हैं कि हम इस अमेंडमेंट को मुस्तरद करते हैं। हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। हम उन अमेंडमेंट्स को देखेंगे जो लोगों का भलाई करे, लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप नुकसान पहुंचाएं। तहरीक इंसाफ का तरामीम की मुखालिफत का ऐलान। PTI तरमीम की खुलकर और भरपूर मुखालिफत करेगी। इस तरमीम पर हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, कोई जल्दी नहीं है। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा आइन का बुनियादी उसूल सिविलियन वाला दस्ती है। पार्लियामेंट बाइख्तियार है लेकिन आइन की पाबंद है। मुल्क में एक आज़ाद अदलिया होनी चाहिए। आज़ाद अदलिया जमहूरियत और बुनियादी हुकूक की ज़ामिन है। सेनेटर हामिद खान ने कहा आइनी तरमीम लाने से पहले इत्तेफाक की राय पैदा किया जाता है। 26वीं और 27वीं तरमीम से आइन की असल रूह खत्म हो गई। अदालती निज़ाम खत्म हो गया तो किसके पास बुनियादी हुकूक लेने जाएंगे? अभी भी वक्त है, एक दफ़ा सोच लें, बाद में सब भुगतेंगे। सेनेटर परवेज रशीद ने जवाब दिया। अली जफर ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उनका पसंदीदा है, वो रुख जिसने पाकिस्तान पर जख्म लगाए। जिन जजेस ने सियासी जमातों का एजेंडा पूरा किया, काश अली जफर उस पर भी रोशनी डालते। जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस साकिब निसार तक अदलिया की आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया गया। अदलिया की आज़ादी के लिए कोड़े खाए और नाइंसाफियाँ बर्दाश्त की। अपोजिशन अरकान की तकारीर सुनी थी। अपोजिशन की तकारीर एक गिरफ्तारी पर थी, तरमीम से मुतल्लिक नहीं थी। खुशी होती अगर ये अपनी तजावीज़ कमेटी में पेश करते। एक वकील के तौर पर उन्होंने हमें तस्वीर का वो रुख दिखाया जो इनका पसंदीदा है। तस्वीर का वो रुख जिसने पाकिस्तानी कौम को जख्म लगाए, जिसने पाकिस्तान में अदलिया को अदालती निज़ाम का हिस्सा होने की बजाय एक पार्टी के आला कार में और टूल में बदलने की कोशिश की गई। मैं ये नहीं कहता कि अब हमें इंतकाम के जरिए चूंकि इनके दिए फैसलों का हम निशाना बने हैं। 27वीं आईनी तरमीम, वज़ीर-ए-आज़म का इस्तिस्ना लेने से इनकार। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली गई। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर पैगाम में कहा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। मुझे अज़रबैजान से वापसी पर मालूम हुआ चंद सेनेटर्स ने शेख शामिल की। शेख काबीना इजलास से मंजूर शुदा आईनी मुसवदे का हिस्सा नहीं थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का कहना है वज़ीर-ए-आज़म इस्तिस्ना नहीं चाहते। जिन दीगर ओहदों को इस्तिस्ना दिया जा रहा है उनका काम एग्जीक्यूटिव नौयत का नहीं, वज़ीर-ए-आज़म का काम एग्जीक्यूटिव नौयत का है। पार्लिमानी पार्टीज को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए।
आइन पर हमला किया गया, पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया जाएगा। मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है। मुझसे 5 बार मुल्क के आइन के दिफा का हल्फ लिया गया। झूठे प्रोपेगेंडे करके अवाम को गलत तासुर दिया जाता है। आज से हमारी तहरीक शुरू है। महमूद खान अजगज़ई की गुफ्तगू। मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं कि 90% अरकान को पता भी नहीं था तरमीम क्या है। आईनी अदालतों का क्याम अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है, हमें इस तरमीम की मुखालिफत करनी है। राजा नासिर अब्बास ने कहा, सबकी जिम्मेदारी है आइन को बचाने के लिए खड़े हों, आइन के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। किसी की धौंस धमकी से 27वीं तरमीम मंजूरी से नहीं रुकेगी। कमेटी में बहुत से उमूर पर इत्तफाक राय हो गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, कोशिश की जा रही है सारी चीज़ें मुत्तफ़िका तौर पर हों। कई माह से 27वीं तरमीम पर मुशावरत हो रही है। PTI पार्लियामेंट से जितना दूर जाएगी उतना सियासत से दूर होगी। पार्लियामेंट का हिस्सा है तो पार्लियामेंट से दौड़े नहीं, जितना पार्लियामेंट से दूर जाएंगे उतना ही सियासत से माइनस होंगे। पार्लियामान के हामी आज इख्तियार आने पर नाखिद क्यों हैं? पार्लियामान की बरतरी की बात करने वाले तरमीम की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? जजेस की तैनाती और जजेस का मुआवजा पार्लियामेंट के पास होगा तो पार्लियामेंट मोतबर होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो 70 साल पहले महसूस न की गई। अगर तरमीम हुई तो स्ट्रक्चरल माहौल बेहतर होगा। जब कहा जाता है एक पेज पर सब आ जाएं तो अपोजिशन वाले क्यों मुखालिफत कर रहे हैं? जेल मैनुअल पहली बार लागू नहीं हुआ। जेल में जैसा सलूक नून लीग की क़यादत से हुआ वैसा ही बानी PTI के साथ हो रहा है। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारजा का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। वज़ारत ख़ारजा का अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ जामिया और शवाहिद पर मबनी मौक़िफ़। वज़ारत ख़ारजा ने पाक अफ़गान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालतर हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सूरत हाल को सिफारती महारत और इखलाकी बरतरी से संभाल रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर पजीराई हासिल कर रहा है। बयान में अफ़गानिस्तान की जानिब से तातुल की वजूहात मंतक और शवाहिद के साथ वाज़ेह कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए गलतफहमियों का अजाला कर दिया। पाक अफ़गान मुज़ाकरात पर दफ्तर ख़ारजा का बयान। कहा, अफ़गान तालिबान ने इस्तांबुल में इल्ज़ाम तराशी के जरिए मुज़ाकरात के माहौल को ख़राब किया। तालिबान हुकूमत TTP मसले को इंसानी हमदर्दी का रंग देने के लिए कोशा है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में तरबियती कैंप्स चला रहे हैं और पाकिस्तान पर हमले करते हैं। दहशतगर्दों की हवालगी के मुतालबे पर तालिबान हुकूमत ने हमेशा इनकार किया। पाकिस्तान किसी भी पाकिस्तानी शहरी को कबूल करने के लिए तैयार है। किसी दहशतगर्द गिरोह से बात नहीं की जाएगी। पंजाब भर में दफा 144 के निफास में 7 रोज की तौसील। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मुकामात पर जमा होने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब भर में भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी आए। इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फ़िरका वाराना मवाद की अशातों तकसीम पर भी मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज़मी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर तालीम राना सिकंदर और दीगर भी हमरा। मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दाम पर कलीदी खिताब करेंगी। पंजाब क्लाइमेट रेजिलियंस, सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी। COP30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। मरियम नवाज आलमी रहनुमाओं, बैनुल अक़वामी माहौलियाती इदारों की क़यादत और माहिरीन से भी मुलाकातें करेंगी। मदारिस के हवाले से मेरे बयान को गलत सिमत में ले जाया गया। वज़ीर आला KP की वजाहत। सुहेल अफरीदी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सूबे में गुड गवर्नेंस थी तो इसलिए अवाम ने वोट दिया। KP में अवामी मैंडेट के साथ हुकूमत आई है। अवाम के लिए कई मंसूबे ला रहे हैं।
BRT मंसूबा पेशावर के अवाम के लिए बानी का तोहफा है। रोजाना लाखों लोग BRT में सफर करते हैं। बहुत जल्द बड़े बड़े मंसूबे शुरू करेंगे। रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। शहरी की शिकायत पर सुहेल आफरीदी के खिलाफ NCCIA इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक वज़ीर आला KP ने अडयाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया टॉक की। PTI के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया गया। सोशल मीडिया पर वीडियोज़ में रियासत और कौमी सलामती के इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सरकारी दौरा सऊदी अरब। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गौर। पाक सऊदी ताल्लुकात तस्करी रवाबित को मजबूत बनाने में नुमाया खिदमात के अतराफ में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को शाह अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। सऊदी अस्करी क़यादत पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा ISPR। भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर की फजा आलूदा कर दी। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 तक पहुंच गया। रायवेंट रोड 348, इकबाल टाउन 304, लोअर मॉल पर 266 रिकॉर्ड। मुल्तान से 237, पेशावर 235, गुजरावाला 233, सियालकोट 216 को छू गया। स्मोक के असरात से बचने के लिए शहरी मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाए, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हज 2026 के इंतजामात पर मुआहिदा तय पा गया। सऊदी नायब वज़ीर हज और उम्रा और वफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने दस्तखत किए। वफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने मेहमान नवाजी और सहूलियात की फराहमी के लिए सऊदी हुकूमत की बेहतरीन काविशों पर शुक्रिया अदा किया। PIA के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज का मामला। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। आज PIA की 20 से ज़ायद परवाजें ताखीर का शिकार रहीं। 7 से ज़ायद परवाजें मनसूख हुई। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाजें मुतासर हुई। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेज के गजा में हमले। गजा सिटी, खान यूनिस, जबालिया और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ। ताज़ा हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें गजा हुकाम के हवाले कर दी। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल को वापस कर दी। रफा में हमास और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। अल-कसाम ब्रिगेड ने कहा कि इसराइल को सहूनी मुज़ाहमतकारों से झड़पों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। आलमी बरादरी ने गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया।